तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ IRCTC ई वॉलेट। जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप ई वॉलेट दिखेगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट, यूज़र गाइड, डिपॉजिट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन, रिफंड, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब दिखेगा, लेकिन आपको डिपॉजिट करने के लिए नहीं दिखेगा। ठीक है। और अगर आपका ई वॉलेट एक्टिव नहीं है तो जस्ट इनके नीचे आपको एक्टिव करने का ऑप्शन आएगा। आप जब एक्टिव कर देंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको दिखाने लगे। ठीक है। अभी इस IRCTC जो रेल एप्लीकेशन है, इससे तो आपका ये वॉलेट रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये जमा है और ये एक्टिव है। ठीक है। और ये मैंने कल ही किया था रिचार्ज। ठीक है, ये करने के लिए तो मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये इसमें एक बार में डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं ई वॉलेट में, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, या तो लैपटॉप डेस्कटॉप से करिए या तो मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन क्रोम खोल के उसको डेस्कटॉप भी में करना। तो चलिए क्रोम ओपन करते हैं और बताते हैं आपको। तो इस तरह से आपका irctc.co.in इस तरह से आपके मोबाइल में ओपन होगा। ये जो कोने में 3 डॉट आपको है, यहाँ से आपको जाना है, और जाने के बाद यहाँ से आपको लेना है डेस्कटॉप साइट। देखिए डेस्कटॉप साइट जैसे अनचेक होता है ना, तो यहाँ पर चेक कर लेना है, यानी कि डेस्कटॉप साइट को यहाँ से ठीक करना है। ठीक है। तब आपका जो व्यू होगा आपके मोबाइल पे, ये देखिए ये स्क्रीन है आपका डेस्कटॉप का, यानी कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से इसको खोलेंगे इस तरह से होगा। ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में 4 लाइन दिख रही है आपका IRCTC लोगों के, जो साइड में यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोने में। ठीक है। इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लॉगिन हो गया है और मेरा एक टिकट भी दिखा रहा है यहाँ पर, लास्ट ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, चलिए फिर उस 4 लाइन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन पे यहाँ पर लॉयल्टी या IRCTC ई वॉलेट है। ठीक है। तो ये दूसरा नंबर जो है ई वॉलेट, यहाँ पे जाना है। ठीक। और चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट ऑप्शन है, ये ऑप्शन एप्लीकेशन में नहीं दिखाता है। ठीक है। ये वाला छोड़ के बाकी सब दिखाता है। तो अगर आपको डिपॉजिट करना है तो इसी मेथड से करना पड़ेगा, अगर मोबाइल से कर रहे हैं जैसे मैंने वीडियो में बता रहा हूँ, और नहीं तो लैपटॉप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो चलिए डिपॉजिट ऑप्शन पे चलते हैं, और यहाँ पर मिनिमम अमाउंट यहाँ पे लिख के आया है। मिनिमम आपको 100 रुपये आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम आपको 10,000 कर सकते हैं। ठीक। तो मैंने 100 रुपये मैंने कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर 9,900 रुपये और दिखा रहा है। ठीक है। तो जैसे ही मैं 10,000 हो जाएगा, फिर दूसरा और नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको कम कर दूंगा, मतलब टिकट बुकिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर 10,000 रुपये फिर आता रहेगा। तो ये थोड़ा मेरे को कमी लगती है, क्योंकि कभी कभी बुकिंग तो 10,000 से ऊपर भी जाता है। चलिए 10,000 तो है। तो अब ई वॉलेट को रिचार्ज कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं, कई बार आपको तत्काल में या नॉर्मल में भी अगर जब बुक करते हैं तो टिकट जल्दी जल्दी बुक हो जाती है, और पेमेंट ऑप्शन पे जाके बड़ा झमेला होता है। कभी पेमेंट हो जाती है बैंक से या क्रेडिट कार्ड से कट जाता है, और बुक नहीं होती, फेल हो जाता है, फिर पैसे कई दिन बाद वापस आता है। वो एक झमेला है। आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप 4,000 का टिकट बुक कर रहे हैं मान लें बैंक से, और पैसे भी कट गया और टिकट भी बुक नहीं हुआ, फिर आप कैसे बुक करेंगे? ठीक है। पैसे भी उतना नहीं होता है बैलेंस की, जो दोबारा से करें, क्योंकि जो फेल्ड ट्रांजेक्शन होता है उसका पैसे तो वापस तो आएगा, लेकिन तुरंत भी नहीं आता है, बाद में आता है। तो इन सब झमेला अगर नहीं करना है, तुरंत अगर पेमेंट में कुछ भी दिक्कत ना करनी है, तो आप फटाफट ई वॉलेट पर रिचार्ज कर लीजिए और अपना वहाँ से बुक कर लीजिए। ठीक है। और भी सारे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। पेमेंट ऑप्शन पे जाके बहुत झमेला होता है। अगर आपने रेगुलर टिकट बुक करते हैं तो आपको पता है कि ट्रेन टिकट बुकिंग में पेमेंट ऑप्शन में कितना झमेला होता है। तत्काल में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और अगर आर वॉलेट से, अगर आपने ई वॉलेट से अगर आपने बुक किया और यहाँ पर पेमेंट फेल होता है, तो तुरंत आपका बैलेंस वापस आता है। मतलब आपका ई वॉलेट में तुरंत दिखा देगा कि हाँ रिवर्स हो जाता है, मतलब यहाँ से आपका कहीं जाता नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बार डिपॉजिट करने के बाद, जैसे मैंने 100 रुपये डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट करने के बाद इस पैसे को आप रिटर्न में बैंक में या किसी और काम में यूज़ नहीं कर सकते। इसको आपको ओनली टिकट बुकिंग पे ही आप कर सकते हैं इसका यूज़, यानी कि आपको टिकट बुक करके इस पैसे को खर्चा करना है। ठीक है। यहाँ से आपको किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न दूसरे तरीके से नहीं मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए भीम ले सकते हैं, UPI ले सकते हैं, नेट बैंकिंग ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे ले सकते हैं, तो आपको मालूम ही है।
कोई भी सिलेक्ट करिए, अमाउंट सिलेक्ट करिए, मेक पेमेंट करिए, हो जाएगा। मैं पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से आप IRCTC ई-वॉलेट में अपना डिपॉजिट डाल सकते हैं और आप ट्रेन बुकिंग के टाइम पे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पेमेंट करके टिकट बुक कर सकते हैं।